यदि कहीं से 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और 5 मुखी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो, किसी चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल लो आधे घंटे डालने के बाद। महाराज शमी का एक पत्ता, शमी पत्र, और शमी का एक पत्ता ले जाकर, शमी पत्र को ले जाकर शिवलिंग पर रखकर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल अपनी कामना कर कर, अपनी मन की कामना कर कर सोमवार के दिन जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ 3 महीने में पूरी कर देते हैं। शमी पत्र समर्पित कर कर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल, मनोकामना। और एक बहुत सुंदर बात वर्णन करूंगा। रुद्राक्ष को सिद्ध करने का तरीका है शंकर के शिवलिंग पर रखकर उसका अभिषेक करना और फिर उसको धारण करना। कई लोग पूछते हैं रुद्राक्ष पहनने का तरीका क्या है? शिव को समर्पित कर कर मंत्र का जाप, आपको मंत्र बताएं, उसका स्मरण कर कर फिर अभिषेक पूजन कर कर फिर धारण। ओम जूम, जा में ऊ की मात्रा, अम की बिंदी, जूम, सहा, सा दोहा की बिंदी, सहा, ओम जूम सहा, ओम जूम सहा। इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूध चढ़ा देता है उपटन लगाकर, उसकी बीमारी, उसका रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान देना। उसी चढ़ाए हुए जल को, दूध को, उस उपटन के भाग को थोड़ा सा ले आइए। जिस बच्चे को निमोनिया की बीमारी है, जिसका बुखार नहीं उतर रहा हो, उसके मस्तक पर लेपन कर दीजिए, हृदय चित्त पर लगा दीजिए महाराज। उसके बाद में उस बच्चे को वस्त्र से, गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए, उस वस्त्र को झटकार दीजिए, बच्चे का बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। ये कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब बुखार आए, जब स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो जाए तब करिए। मंत्र का जाप करते हुए ओम हूम ओम जूम सहा, इस मंत्र का बस स्मरण करना है। ओम जूम सहा मंत्र का स्मरण करिए और शिव की आराधना करिए। ये वो औषधि है जो सती माता ने भगवान शंकर से विवाह के प्रथम में प्राप्त करी है। भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना बेल प्रिय नहीं, शंकर को जितना शमी प्रिय नहीं, शंकर को जितना दूध दही प्रिय नहीं, शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदर। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है, ब्रह्मा जी केतकी के फूल को लेकर आए, उसने झूठ बोला। ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ बोला। ब्रह्मा स्वयं झूठ बोले तो सिर कटा। कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को सत्य प्रिय है, अगर झूठ बोला है। इसीलिए शिव महापुराण का स्पष्टीकरण किया जाए, वर्णन किया जाए तो पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं हो सकती थी, पहले के समय में कोई सभाएं नहीं होती थी, पहले के समय में कोई निर्णायक मंडल नहीं होता था, पहले के समय में केवल एक निर्णय होता था। गांव के लोग ले जाकर शंकर के मंदिर में खड़ा कर देते थे और कहते थे उठा गंगा जली, और कहते तूने ऐसा नहीं किया। गंगा जली उठाकर कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। क्यों गंगा जली उठवाते थे? क्योंकि लोगों ने शिव महापुराण सुन रखी थी। शिव महापुराण में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर के अंदर, शिव की चौखट पर, शंकर के अनुमोदन में, शिव महापुराण के अंतर्गत शंकर के अनुमोदन में, शिव मंदिर में, शिव चौखट पर
अगर कोई भूल से भी झूठ बोल देता है तो उसकी जिंदगी नरक जैसी निकलती है महाराज। इसीलिए कहते तो उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं किया, उठा बोल दे। आपके भी जीवन में अगर किसी को कष्ट है, फिर निवेदन करूंगा, मंदिर में अगरबत्ती भले मत लगाओ, मंदिर में दीप भले मत जलाओ, मंदिर में पेड़ा भले मत चढ़ाओ। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके नजदीक में अगर कोई दुखी है, कष्ट में है, उसको यदि प्रेम की वाणी भी बोल ली है, एक रोटी भी प्रेम की खिला दी, किसी के चेहरे पर इस्माइल ला दी, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है साहब, मंदिर में दीप जलाने के बराबर।